अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड वेलकम बैक टू माय AUI स्विंग स्टूडियो। आज मैं आपके साथ बहुत प्यारी वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। ये ड्रेस मैंने रेडी की है 4 से 5 साल की बेटी के लिए। और ये हमने इसको थोड़ी लुक दी है फर्शी शलवार की, लेकिन है ये एक ट्राउज़र। ट्राउज़र के ऊपर जो हमने बेल्ट यूज़ की है उसकी जो चौड़ाई है वो मैंने ली है 9 इंच, और इसकी लंबाई मैं यहाँ पे ले रही हूँ 5.5 इंच। अब हम ऊपर वेस्ट रखेंगे इस ट्राउज़र की, जो मैं यहाँ पे लूँगी 8 इंच। अब इलास्टिक का मार्जिन मैं यहाँ पे रखूँगी 1.5 इंच, यानी कि 1.5 इंच यहाँ पे हम इलास्टिक के लिए कपड़ा छोड़ेंगे। अब इलास्टिक का निशान लगाने के बाद हम नीचे 2.5 इंच हम नीचे जो है वो निशान लगाएंगे, यानी कि 2.5 इंच हम यहाँ पे नीचे रख के निशान लगाएंगे। और अब इस निशान को हम इस तरह से हल्का सा टेढ़ा देकर निशान लगा लेंगे। अब हम इसकी यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। अब कटिंग करने के बाद हमारे पास बेल्ट जो है वो इस तरह से इसकी शेप आ जाएगी। ये हल्के से वी शेप में हमने इसको कट किया है। अब हम इसके क्रॉच एरिया की कटिंग कर लेते हैं। ये हमारे पास 4 पार्ट हैं, ठीक है। और बेल्ट को हम इस तरह ऊपर रखते हुए जो सिलाई का हमारा मार्जिन है उसको हम 1/2 इंच छोड़ते निशान लगा देंगे। और ऊपर इलास्टिक का जो हिस्सा है उसको छोड़ते हुए अपने ट्राउज़र की बेल्ट की मेजरमेंट करते हैं, तो हमारे पास जो ऊपर पार्ट है उसका बेल्ट का, वो आएगा 3 इंच। तो 3 इंच छोड़ते हुए हम यहाँ पे 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और 1.5 इंच में आगे बढ़ा के निशान लगाया है। तो आप यहाँ पे 1 इंच बढ़ा के निशान लगा लें, ताकि आपके पास ज़्यादा कपड़ा बचे और उसको आप ज़्यादा चुनट्स डाल सकें। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद हल्का सा हम कर्व देंगे और इसको कट कर लेते हैं। यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है हम इसको कट कर लेते हैं। अब ऊपर वाले पार्ट को अलहदा स्टिच करेंगे और नीचे वाले पार्ट को अलहदा स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद हमने चुनट्स डाल ली, और चुनट्स डाल के हमारे पास ये कुछ इस तरह से रेडी हो गया है। दूसरे वाला पार्ट भी हमने रेडी कर लिया है, और अब हम दोनों पार्ट को एक दूसरे के साथ स्टिच कर लेते हैं। ठीक है, दोनों की साइड्स की हम सिलाई लगा देंगे। और सिलाई लगाने के बाद हमारा ट्राउज़र इस तरह से रेडी हो चुका है। हमने ऊपर इलास्टिक भी डाल ली है, ठीक है। और अब नीचे जो है वो हम यहाँ पे लेसेस को लगाएंगे, और फिर हम आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। तो ये रही हमारे ट्राउज़र की फ़ाइनल लुक, ठीक है। रेडी होने के बाद ये ट्राउज़र देखिए बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत डिसेंट, और ये फर्शी शलवार से भी बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत लूज़ था और पहना हुआ बहुत अच्छा लग रहा था। अब हम इसकी शर्ट की कटिंग कर लेते हैं। शर्ट की कटिंग के लिए मैंने यहाँ पे जो शोल्डर लिया है वो लिया है 6 इंच, ठीक है। 6 इंच मैंने शोल्डर लिया है, नीचे 1/2 इंच हम छोड़ देंगे। और इससे नीचे जो है वो हम मेजरमेंट करेंगे, तो वो नीचे भी मैंने 6 इंच ही पे निशान लगाया है। और इस तरह से एक सीधी लाइन खींचने के बाद हल्का सा कर्व देंगे और इसकी कटिंग कर लेते हैं। जो फिटिंग है इसकी मैंने यहाँ पे रखी है 7 पॉइंट। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। और ऊपर जो हमने कपड़ा छोड़ा था वो भी हम इसको इस तरह से हल्का सा टेढ़ा करके कट कर लेते हैं। अब इसकी लेंथ जो है वो मैंने यहाँ पे रखी थी 20 इंच। अब नेक की कटिंग कर लेते हैं। नेक की जो चौड़ाई है वो मैं यहाँ पे लूँगी 3 इंच, और इसकी लंबाई मैं लूँगी 2.5 इंच। 2.5 इंच इसलिए रही हूँ कि हमने बैक पे भी इसका जो है वो ओपन रखना है, ठीक है। बटन हम रखेंगे ताकि इजीली नेक जो है वो बच्चा वेयर कर सके। तो ये फ्रंट वाला नेक कट हो गया, और बैक वाला भी हमने नेक इसी तरह से कट कर लिया है। अब कपड़े के ऊपर चिपकाने के बाद हम इसको अपनी शर्ट के ऊपर लगा लेते हैं। तो ये देखिए ये हमारा जो है वो नेक फ्रंट वाला रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा लीव बनाएंगे, और लीव्स के लिए यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ 5 इंच पे। मैंने यहाँ पे रख के लीव्स का जो लंबाई है वो निशान लगाऊंगी।
और उसके बाद उसका मिड निकाल के इस तरह से एक और निशान लगा लेते हैं। तो मिड वाली साइड से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे, मतलब 1.5 इंच एक साइड पे और 1.5 इंच दूसरी साइड पे निशान लगा के हल्का सा लीव को कर्व कर लेंगे। और अगर आपको इस तरह से लीव बनाना नहीं आता तो आप पेपर पे कट करके तो इस तरह से निशान लगा लें। तो मैंने भी पेपर के ऊपर कट करने के बाद उसको शर्ट के ऊपर रखते हुए इस तरह से निशान लगा लिया। अब इस तरह से ड्रॉ करने के बाद मैं इसके ऊपर अपनी लेस को अटैच करूँगी। आपने इसको फैब्रिक ग्लू की मदद से पहले अटैच कर लेना है, ठीक है? और फिर इसके ऊपर आपने सिलाई लगानी है। इस तरह से सिलाई लगाना बहुत आसान रहता है और आपकी जो भी आपने शेप बनाई होती है वो बिल्कुल वैसे ही रहती है। फ्रंट नेक लाइन हमने रेडी कर ली है, बैक नेक लाइन भी हमारी रेडी हो चुकी है। अब दोनों पार्ट को हम एक दूसरे के साथ अटैच करती हैं और सिलाई लगा लेती हैं। फिर मैं इसको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये रही हमारी शर्ट की फाइनल लुक। तो ये देखिए रेडी होने के बाद कितनी प्यारी और एलिगेंट लग रहा है। और इसके स्लीव्स मैंने कुछ इस तरह से बनाए हैं। नेक लाइन आप देख चुकी हैं कितनी अच्छी लग रही है। और पूरी शर्ट के ऊपर मैंने गोटा की पत्तियाँ लगाई हुई हैं जो बहुत प्यारी लग रही थी। ठीक है, इस तरह की प्यारी प्यारी ड्रेसेस जब आपने अपने बच्चों को बना कर देती हैं तो वो जब वेयर करती हैं तो इतनी प्यारी उनकी लुक लग रही होती है। तो हम मदर्स जो है वो उनको देख के बस इस तरह से खुश होती रहती हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे बच्चे बहुत प्यारे लग रहे हैं। आप भी अपनी बेटियों को इस तरह प्यारे प्यारे ड्रेसेस बना कर दें जो उन्हें पहने हुए एक ब्रांड लुक दें। देखने वाला सोचता रह जाए।